पहचान नहीं पाया, 5 फुट कद, पतली सी। मैं बोली मैं सुनीता चौकन हूँ। क्या करके आई थी पता है वो आपको? बिल्कुल गरीब घर से उन्होंने कर्जा लेकर, तो उन्होंने प्रैक्टिस की, माउंट चढ़ने की जो होती है ना एक ट्रेनिंग, 10 लाख रुपए कहीं से कर्जा लिया। वो बच्ची बिल्कुल देखने में साधारण, लेकिन उसने बचपन से संकल्प किया था कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो और कोई नहीं कर सका होगा अभी तक। वो बच्ची उसने उन्हीं छोटे छोटे कदमों से, लेकिन दृढ़ निश्चय से, वो रूप में उसको जो पहली नियुक्ति मिली, आज वो एसपी बन चुकी है। आपकी प्यारी सी, आप जैसी, बिल्कुल बिल्कुल देखने में बिल्कुल आप जैसी बच्ची। मेरी सब्जी मंडी में किताबों की दुकान है, मेरे पास एक बिल्कुल ऐसी बच्ची किताब लेने आती थी 15 साल से। फिर उसने मैट्रिक किया, +2 किया, +2 करके उसने एक एग्ज़ाम दिया क्लर्क का, हरियाणा क्लर्क, सिलेक्ट हो गई। दुकान पर एक वो लेके आई, घर का बना हुआ लड्डू, अंकल आपकी किताब से मैं फर्स्ट आई हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, अपनी मेहनत से आई हो। उसके बाद उसने राजस्थान BA करने के बाद राजस्थान के जो राजस्थान के जो होते हैं ना SDM, उसका पेपर दिया, सिलेक्ट हो गई। उसके बाद उसने इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर दिया, सिलेक्ट हो गई। उसके बाद इस समय IAS का पेपर दिया। उस बच्ची ने, रिवाड़ी की बच्ची ने IAS का पेपर दिया, लेकिन वो बच्ची कहती थी मैं IPS बनूंगी, पुलिस की बड़ी अफसर बनूंगी, ताकि हम इन बच्चियों की मैं प्रोटेक्शन कर सकूं। वर्तमान में वो बच्ची IPS गुड़गांव में DCP लगी हुई है, डिप्टी कमिश्नर पुलिस। और जब वो डिप्टी कमिश्नर पुलिस का आया तो दुकान ने अपने संकल्प से, अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से, बच्चों आप भी वो सब कर सकते हो। हमारे बिल्कुल पास की एक जोनावास गांव, हमारी एक वीर बहन संतोष यादव, क्या रिकॉर्ड बनाया, बिल्कुल साधारण परिवार से, कोई बड़ा परिवार नहीं जो आप कहोगे सभी सुविधाएं थी वहाँ पर। उस बच्ची ने पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड बनाया। रिवाड़ी की बच्ची ने क्या किया? एवरेस्ट पर चढ़ी, पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, उसके बाद दोबारा चढ़ी, यानी पूरे हिंदुस्तान में 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का पहला रिकॉर्ड संतोष यादव के नाम, आपकी बहन के नाम, आपकी जो परिवार की एक बच्ची के नाम। बच्चों, ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, मैंने बिल्कुल रिवाड़ी के पास की, रिवाड़ी की बताई, रिवाड़ी जिले की। अब मैं आपको बताता हूँ, तनिष्का महेंद्रगढ़ की एक साधारण सी बच्ची, वो कहती है मैंने कहीं से कोई ट्यूशन नहीं की, कोई कोचिंग नहीं ली, मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती थी। सुबह उठकर समय से सुबह उठकर मैं लगातार 3 घंटे पढ़ती थी, खूब मेहनत करती थी, मोबाइल पर अपना समय वेस्ट नहीं करती थी। क्या किया तनिष्का ने पता आपको? आप में से कौन बताएगा? बताओ बेटा, खड़े को बताओ, जोरदार ताली एक बार। तनिष्का नीट की परीक्षा, जो मेडिकल डॉक्टर बनने का बेस होता है, उसमें पूरे इंडिया में टॉप आई, और आप भी वैसा बन सकते हो। अब मैं एक और बात बताऊंगा, महेंद्रगढ़ के छोटे से गांव की निम्बी गांव, जो पहाड़ों पर है, और उसके घर में 8 बाई 8 का घर, और उसकी माँ घरों में चौका बुहारी करती है। बेटी क्या करती है? बेटी भी दिन भर जब टाइम होता है तो वो अपनी बकरियां चराने जाती है। क्या किया उस बच्ची ने? कौन बताएगा? दीप्ति तंवर नाम है उसका, किसी ने सुना उसके बारे में? आज पूरे इंडिया में 1 करोड़ लोग उसकी वीडियो देखते हैं। वो पहली उसमें ट्राई में वो IPS सिलेक्ट होकर आई। 8-8 घंटे पढ़ती थी वो, यानी उसकी माँ पोचा कर रही है, वो कहीं से किताबें दोस्त से, किसी फ्रेंड से मांग के ला रही है, घर में किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आप कई बार कहते हो ना मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पापा मुझे ये चीज़ नहीं दिला रहे, मेरी मम्मी मुझे ये नहीं कर रही, बहाने बनाते हैं हम लोग। लेकिन उस बच्ची ने बहाना नहीं बनाया। उस बच्ची ने क्या सोचा? मैं कुछ कैसा करके दिखाऊंगी ताकि मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। मैं कल वीडियो देख रहा था, एक से एक वीडियो, बड़े बड़े ऑफिसर, DC, SP और वहाँ के मंत्री उस बच्ची को माला पहनाने के लिए आगे जा रहे हैं। जब आप अपने आप को प्रूव कर लेते हो कि मैंने कुछ, मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, तो सभी लोग आपका अलग से रिस्पेक्ट करते हैं। इस जो स्कूल में मेरे सामने जो हजारों बच्चियाँ बैठी हैं, इनमें से कौन कौन बच्ची ऐसी है जो ऐसा करना चाहती है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो जीवन में मेरे माता पिता और स्कूल का नाम ऊंचा हो? हाथ खड़ा करो सभी एक बार। बच्चों, दीपावली आने वाली है, वीर भगत सिंह दल की ओर से आपके लिए हम कार्यक्रम लेकर आए हैं। हम लोग खाली हाथ नहीं आए, हमारे साथ डॉक्टर पूनम यादव जी आई हैं, हमारे संगठन की सुरक्षक हैं, भाई प्रवीण ठाकुर जी हमारे संगठन के सलाहकार हैं। हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं? 3 करोड़ रुपए हर बच्चे के लिए। कितने जाए बोलो एक बार? हर बच्चे के लिए क्या है? ये आपके लिए गिफ्ट फ्यूचर है, गिफ्ट फ्यूचर।
पहले समय में चंदा मामा की किताब होती थी, पहले प्रिंसिपल साहब बताएंगे, चंदा मामा किताब होती थी, उसमें एक साधु निकलता था घर से, कहता था 1 लाख रुपए की एक बात बताऊंगा। बताते थे कि जो बंदा उसकी बात को ध्यान से सुनता था तो उसका जीवन में अप्लाई करता था तो वो राजा बन जाता था, वो कुछ विशेष बन जाता था और वो कुछ जीवन में बड़ी तरक्की करता था। 3 करोड़ रुपए की गिफ्ट फ्यूचर, यानी 3 बातें बताऊंगा 1-1 करोड़ की, उनको यदि आपने अपने जीवन में संभाल कर रखा, उसका पालन किया तो क्या होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ये जो मैं कहानियां बता रहा हूँ आपके सामने, ये फोटो है, इधर देखो सामने, इधर हटना एक बार, हाँ जी, ये सामने विनेश फोगाट, बिल्कुल साधारण परिवार की 4 बहनें हैं, लेकिन चारों की चारों कुछ ऐसा करके दिखाया जो आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनको बिल्कुल साधारण घर। ये हमारी सामने कौन है, ये मुख्य बात, मैरी कॉम ने 15 वर्ष की उम्र में पहली बॉक्सिंग का जो जीता अपना मुकाबला पूरे स्टेट का, तो उसके माता पिता इसका स्वागत करने के लिए गए। उससे पहले क्या कहते थे इसके पेरेंट्स, अरे नहीं लड़की है, मुक्केबाजी मत करना, मुंह पे लग गई तो बड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन जिस बच्ची ने अपने आप को प्रूव किया तो क्या किया उस माता पिता ने कि हमें अपनी इस बेटी पर गर्व है। मैं 3 करोड़ की एक बात बताऊं आपको, बोलो। पहली बात है, ये जो मैं जितनी बच्चियों की बात बता रहा हूँ जो टॉप आई हैं, उनके जीवन की जो निचोड़ है वो बता रहा हूँ आपको। तो कल मैंने घंटों इसके बारे में सोचा कि 10 मिनट में इनसे सारी बात करनी है। पहला सुख निरोगी काया। 1 करोड़ रुपए की एक बात, ताली बजाई पर अपने लिए। मेरी बात समझ आई आपको? पहला सुख निरोगी काया क्या मतलब है? हमारा शरीर निरोग रहे, हम खाने पीने में पूरा अपने आप को संयमित रखें, क्या खाना है उसका ध्यान रखें और क्या नहीं खाना उसका ध्यान रखें। विद्यार्थी जीवन संयम का जीवन होता है। आप यदि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखोगे तो आपका शरीर निरोग होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी और आप अपने सभी काम कैसे करोगे, दौड़ दौड़ कर। मैडम ने कहा ये काम करो, आई मैडम, होमवर्क ऐसा ध्यान लगा कर करोगे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको घर जाकर ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहेगी आपकी, अपनी पढ़ाई में। इसके लिए क्या चाहिए, आपका आहार, आपका खाना पीना कैसा हो, सात्विक हो, दाल रोटी खाएं घर की, बाहर की जो जंक फूड है उसका कम से कम सेवन करें। डॉक्टर पूनम यादव जी इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगी। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो इन बच्चियों ने जो टॉप पर आई हैं